गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आए पाठ 9वां चिड़िया की बच्ची उसे पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे शीर्षक क्या है? चिड़िया की बच्ची। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं और कोई व्यसन छू नहीं गया है। तो यहाँ पे लेखक माधवदास के बारे में बता रहे हैं। माधवदास एक व्यक्ति है, उसके बारे में बता रहे हैं कि माधवदास की जो माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर होता है मार्बल, जिसको हम मार्बल बोलते हैं, वाइट पत्थर जिसको हम बोल सकते हैं। संगमरमर की कोठी बनवाई है कि उसकी कोठी बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सुंदर बगीचा लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि माधवदास को कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, उसे धन की कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन का अर्थ है बुरी आदत, कि उसे किसी प्रकार की कोई बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फूल पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारे। अब उसके जो बाग, उसका जो बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल और पौधे लगे हुए हैं, और उसमें एक फव्वारा लगा हुआ है जिसमें से जो पानी उछल कर आ रहा आता है, पानी निकलता है जो फव्वारों में से, वह उसे बहुत ही अच्छा लगता है। समय की कोई कमी, समय भी उनके पास काफ़ी है। उसे किसी भी प्रकार की समय की कोई कमी नहीं है, कि जैसे हम लोगों के पास समय नहीं होता, हम अपने बगीचे की देखभाल नहीं कर सकते, हम अपनी रुचियाँ पूरी नहीं कर सकते, हम अपनी कला नहीं दिखा सकते समय की कमी होने के कारण। लेकिन जो माधवदास है, उसे समय की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसे बहुत से शौक़ हैं। उसकी जो रुचि है वो बहुत सी, उसका जो मन है वह रुचियों से भरा हुआ है। उसे अलग अलग जो शौक़ हैं वे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि फूल पौधे लगाना, फव्वारे लगाना आदि। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं। कि शाम को जब गर्मी, अब जैसे हम लोग शाम को घरों से बाहर निकलते हैं, बाहर की हवा लेते हैं, गर्मी कुछ कम हो जाती है, इसी लोग हम बाज़ार वगैरह भी चले जाते हैं, आसमान कई रंग का हो जाता है। जब कोठी के बाहर, वह अपनी कोठी से बाहर आ जाता है और चबूतरे पर, एक उसने चबूतरा सा बनवाया हुआ है, वहाँ वह तख्त डलवाकर मसनद का अर्थ है यहाँ पे तकिया, कि तकिए के सहारे वह गलीचे पर लेट जाता है, अपना बिस्तरा बिछाकर वहाँ पे लेट जाता है और प्रकृति की छटा निहारते हैं, और प्रकृति की सुंदर प्रकृति को देखते रहते हैं कि बादल किस प्रकार लग रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है, फूल पौधे वगैरह आदि सबको देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। ऐसा करने से, ऐसा प्रकृति को निहारते हुए उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, उनका मन संतुष्ट हो जाता है तृप्ति से, उसके मन में उनकी जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है, उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर तो उनके मित्र उनके पास आ जाते हैं तो वह उनसे बातें करके अपना समय गुजार लेते हैं। स्वप्न, उनका जो शाम का, संध्या का समय है वह अच्छा व्यतीत हो जाता है। अगर नहीं भी आते उनके दोस्त, उनके मित्र उनके पास नहीं भी आते, तो वह उनके पास रखे हुए जो हुक्का है, जिसको लोग पहले पुराने समय में लोग सिगरेट की जगह पे हुक्का वगैरह पीते थे बुजुर्ग लोग, तो वह उनके पास हुक्का रखा हुआ है, वह उसको पी लेते हैं और अपनी संध्या को सपने की भांति गुजार देते, कि उनका जो शाम है वह हुक्का पीते पीते गुजर जाती है।
आगे देखिए, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। आज बादल, कुछ कुछ बादल आसमान में आए हुए थे जब वह बाहर लेटे हुए थे। घटा गहरी नहीं थी और धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था, कि बादल कुछ ज़्यादा नहीं थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा धूप का प्रकाश भी आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे, मसनद तकिए के सहारे बैठे हुए थे। यहाँ पे मसनद का अर्थ है, बच्चों ध्यान से सुनिए, तकिया। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वह ऐसा क्यों, प्रकृति को वह क्यों देख, उन्हें क्या नहीं, ज़िंदगी में क्या नहीं मिला जो वे प्रकृति को देख देख कर खुश हो रहे थे और उसी में ही अपनी संतुष्टि प्राप्त कर रहे थे, कि वे संतुष्ट हो रहे थे। पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उनका इतना कुछ होने के बावजूद, उनके पास बहुत पैसा है, कोठी है, उनको इतना कुछ होने के बाद उनका मन अभी भी खाली था। आगे देखिए, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। संध्या के समय जब वे बाहर बैठे हुए थे चबूतरे पर, प्रकृति को निहार रहे थे, तो उसी समय वे क्या देखते हैं कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उनकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसकी गर्दन पूरी लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। पंख जो थे उसके, स्याह का मतलब अर्थ है यहाँ पे काला, कि जो उसके पंख ऊपर से चमकदार थे और काले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था, कि चिड़िया का, वह सुंदर चिड़िया का जो सिर था वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारियाँ थी और उसके जो शरीर पर, उसकी जो बॉडी थी चिड़िया की, शरीर पर अलग अलग तरह की चित्रकारी थी, कि कहीं से उसका लाल रंग था, कहीं से नीला, कहीं से पंख काले, तो अलग अलग कलर्स थे उसकी चिड़िया पर। वह बड़ी सुंदर लग रही थी नन्ही चिड़िया। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पे चिड़िया को, यहाँ बता रहे कि लेखक बता रहे हैं कि चिड़िया को माधव दास के बारे में कुछ नहीं पता था, कि माधव दास क्या कर सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। उसे कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। कभी वह अपने चिड़िया डाली पर, गुलाब की डाली पर बैठती, अपने पंख हिलाती, कभी फुदकती, कभी इधर उस डाली पर जाती, कभी उस डाली पर। वह इतनी खुश मालूम हो रही थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। उसकी जो चोंच थी, छोटी सी चोंच थे, वह प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी, प्यारी लगी, बहुत ही सुंदर लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। माधव दास यही देखता रहा कितनी देर तक, कि चिड़िया कभी इस डाल पर जा रही है, कभी उस डाल पर जा रही है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्हें कुछ भी नहीं याद रहा, वह चिड़िया को ही देखते रहे, निहारते रहे कि कितनी प्यारी चिड़िया। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, अब यहाँ पे माधवदास चिड़िया को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। चिड़िया को माधवदास कह रहे हैं कि आओ, यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना है, तुम्हारे जैसे कई पक्षियों के बिना यह बगीचा सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। अब वह माधवदास यहाँ पे कह रहे हैं कि चिड़िया, तुम सुनो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे माधवदास स्वार्थी भाव, अपना स्वार्थ भाव दिखा रहे हैं कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो, कि तुम बिना किसी झिझक के यहाँ पे आती रहा करो। चिड़िया पहले फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, पहले तो उसे चिड़िया को कुछ नहीं पता चला। जब उसे लगा कि बात उससे की जा रही, वह एकाएक तो घबराई। वह अचानक, एकाएक का अर्थ अचानक घबराई।
फिर संकोच तो जीत कर बोली, वे संकोच से बोली, डर के मारे बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। वह माधवदास को कहती है कि मुझे पता नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने लेने मैं यहाँ टिक गई थी। मैं उड़ती उड़ती थक गई थी और मैं यहाँ पर इस डाली पर सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। माधवदास कह रहा है कि यह बगीचा मेरा है, कोठी भी मेरी है संगमरमर की जो बनी हुई है, लेकिन इन सबको माधवदास चिड़िया से कह रहा है कि इन सबको तुम अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसे भोली हो, कैसी प्यारी हो कि तुम इतनी भोली हो, इतनी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। माधवदास उनसे बड़े प्यार से कह रहा है कि तुम जाओ नहीं, यहाँ पर बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है कि जब तुम मीठी आवाज़ निकालती हो, प्यारी आवाज़ निकालती हो और एक डाली से इधर दूसरी डाली पर फुदकती हो, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो और मेरा मन बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत बहुत सकूचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब चिड़िया यहाँ पे बहुत डर जाती है और वह बोलती है कि मैं थक गई थी उड़ती हुई, और वह सोचती है कि मैंने यहाँ पे बैठकर, इस डाली पर बैठकर कोई गलती तो नहीं कही। वह भयभीत से होकर बोलती है, डर के मारे बोलती है कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ, यह बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कीजिए। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधवदास कहते हैं चिड़िया से कि मेरी भोली चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित का अर्थ है खुश, मेरा मन खुशी से भर जाता है। मेरा महल भी सुनना है कि मेरे महल में कोई नहीं रहने वाला है, मैं अकेला हूँ, मेरा महल सुनना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रंगीनियों का भी बहलेगा, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, कि तुम्हें देखकर मेरे जो मन है वह बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, कि तुम यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब चिड़िया यहाँ पे माधवदास को कह रही है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, अपनी माँ के घर जाऊँगी। मैं तो सूरज की धूप लेने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने आई थी, उड़कर अपने घर से आई थी, और अब मैं वहाँ पे वापस अपने घर जाऊँगी। अब सांझ हो गई है, माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें, मैं अभी चली जाऊँगी, आप सोचो मत। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। अब माधवदास उसे कह रहे हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है। अब माधवदास चिड़िया को प्रलोभन, लालच देते हुए कह रहे हैं कि देखो पगली चिड़िया, तुम्हारे चारों तरफ बहार ही बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। अब उसे अलग अलग तरह के लालच देकर कह रहे हैं कि तुम महल में चलो, तुम्हें कितना कुछ देखने को मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल, जो वीरान का मतलब सुनसान है, वीरान का अर्थ है यहाँ पे सुनसान, मेरा मन जो है वह सुनसान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। अब माधवदास चिड़िया को और लालच दे रहे हैं कि मेरा जो मन है वह बड़ा ही सुनसान है, मेरे पास बहुत से सोना मोती हैं, मैं तुम्हें वह दूंगा, सोने और मोती, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। अब माधवदास फिर उसे लालच देकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुंदर सोने का घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। अब माधवदास उससे चिड़िया को कह रहे हैं कि तुम माँ के पास क्या है, मैं तुम्हें इतना
सब कुछ दूंगा, मोतियों की झालर बनवा दूंगा, तुम्हारा सुंदर पिंजरा बनवा दूंगा, सुंदर घर बनवा दूंगा, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर जाती है। चिड़िया ये बातें सुनकर डर जाती है। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। वो कहती है कि मैं आराम करने के लिए गलती से इस डाली पर रुक गई, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। कि मेरी माँ के, जहाँ पे मेरी माँ का घोंसला बना हुआ है जिस डाली पर, वहाँ पे बहुत सुनहरी धूप, सुंदर धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, मुझे क्या चाहिए? मेरी माँ मेरे लिए 2 दाने अनाज के लिए आती है। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। जब मैं उड़ने जाती हूँ आकाश में तो मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है, बाट देखती, राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मुझे तुम कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी सिर्फ माँ की हूँ, अपनी माँ की बच्ची हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। माधव दास कहता है कि भोली चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। तुम मुझे नहीं जानती चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्या, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया माधव दास को कह रही है, भोली चिड़िया माधव दास को कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, धूप को और फूल पौधों को जानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमको कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। माधव दास अब फिर चिड़िया को कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही तुम्हें दे सकता हूँ। कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ। तुम जो भी चीज़ मांगोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कहती है, मेरी तो छोटी सी जात है, आप मुझे जाने दीजिए, आपके पास सब कुछ है। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है। माधव दास फिर चिड़िया को कह रहे हैं कि तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी, तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधव दास कह रहे हैं कि तुम मुझे खुश खुश करती रहो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सेठ, अरे चिड़िया मुझे क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। सोना? अब माधव दास चिड़िया को फिर से कह रहे हैं कि अरे चिड़िया, तुम्हारे में अंदर बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती कि सोना कितना महंगा है, कितना कीमती है। तुम ये जानती नहीं कि सोना क्या चीज़ है। उसी की जगत को तृष्णा है, कि सारे संसार को उसी की तृष्णा है, कि वह इंसान को हर इंसान यह चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो और खूब सोना हो। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती वह रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक कर, फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। अब यहाँ पे फिर माधव दास उसे और प्रलोभन देते हुए, अलग अलग तरह के लालच देते हुए
कह रहे हैं कि जो मेरे पास इतना सोना है कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हारा जो सोना है तुम्हारा जो पिंजरा है वह सोने का बनवा दूंगा, तुम उसमें फुदक फुदक कर मेरा मन खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे जो पानी के पीने वाली कटोरी है वह भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? अब चिड़िया माधवदास को कहती है कि वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सेठ कहता है कि तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास से बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। अब माधवदास यहाँ पे फिर अपने आप को महत्व देते हुए कह रहे हैं कि जिससे मैं बात भी कर लेता हूँ तो उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, कि तू संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। माधवदास कहते हैं कि मेरी उसे बार बार अपने धन दौलत की लालसा देते हुए कह रहे हैं कि मेरी कोठियों पे कोठियाँ हैं, बगीचों पे बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। वो कहता है कि मुझे दास दासियों की कोई कमी नहीं है, पर मेरा जो मन है वह तुमसे अत्यंत खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? माधवदास उसे कहता है कि ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता। अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? अरे चिड़िया, तू इस बात को क्यों नहीं समझ रही? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ। अब चिड़िया यहाँ पे फिर माधवदास को कहती है कि चिड़िया, सेठ जी मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया माधवदास को कह रही है कि मैं नादान हूँ, भोली हूँ, मैं कुछ नहीं, आपकी कोई बात नहीं समझ रही, मुझे देर हो रही है, आप कृपया मुझे अपने घर जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर 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 ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? सेठ अब उसे फिर कह रहा है कि ठहर, तुमने अपने पास के फूल को देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। अब फिर सेठ उसे फिर रोकने के लिए कोशिश कर रहा है कि सेठ कह रहा है कि तुमने अपने पास के फूल को देखा है, जिस डाली पर तुम बैठी हो, कि वहाँ पे अनगिनत फूल हैं। इस बगीचे में बहुत से फूल हैं, भांति भांति के रंग के फूल हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरे चित्त प्रसन्न किया है। माधवदास कह रहा है कि चिड़िया, तुमने मेरा चित्त, जो मेरा मन है, बहुत खुश कर दिया है, और वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अब माधवदास उसे कह रहे हैं चिड़िया को कि ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को नहीं जानती। माधवदास यहाँ पे कह रहे हैं कि चिड़िया, तुम अपनी सुंदरता को नहीं देख रही, तुम्हारी जो गर्दन है बहुत सुंदर है, कैसी रंगीन शरीर है, तू अपने मूल्य को नहीं देखती कि तुम कितनी सुंदर है, कितनी मूल्यवान है, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, रंगीन तेरा जो देह है, शरीर है, वह कितना रंगीन है, तू अपने मूल्य को नहीं जानती। मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा जो पिंजरा है, तुम्हारे चारों तरफ सोना ही सोना कर दूंगा, और तुम्हारा मूल्य और भी ज़्यादा हो जाएगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। तूने मेरे मन को बहुत खुश कर दिया है, तुम जा मत, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं आपको नहीं जानती, इतना जानती हूँ, माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। चिड़िया कहती है, सेठ जी मैं अपने आप को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है, मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊँगी, मुझे रात मत करने हो जाए, मैं अंधेरा हो जाता है तो मैं राह से भटक जाऊँगी,
सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब सेठ यहाँ पे कहते हैं कि चिड़िया जाना है तो जाओ, इस बगीचे को अपना ही समझना और तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ के ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। इतने में ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से वे कोठी के अंदर आवाज़ हुई और सुनकर एक नौकर भागकर बाहर आया। चिड़िया कुछ भी समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। फिर उसे सेठ कह रहे हैं, माधवदास जी उसे कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के पास जाओ, अब वो तुम्हारा रास्ता देख रही होगी, तुम कल आना, परसों आना और रोज़ आया करना। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर सेठ कहते रहे। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। इतने में चिड़िया को वह कह रहे थे जब माधवदास की कल आना, परसों आना, रोज़ आना, तो इतना कहते कहते जो सेठ माधवदास ने अपने दास को, अपने नौकर को इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए भाग गया और जतन करने लगा, कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। वह उसे जानबूझकर, जो माधवदास है, उसे बातों में लगाने लगे। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, तुम्हारे कितनी बहनें, बड़े भाई बहन हैं। चिड़िया 2 बहन 1 भाई है। चिड़िया बताने लगी माधवदास को कि 2 बहन है, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। तो वह कहती है कि मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना। माधवदास फिर उसे जानबूझकर कहते हैं कि हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजेला है, कि अभी उजाला है, दिन है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। फिर वे जानबूझकर उससे प्रश्न कर रहे हैं, उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं चिड़िया को कि 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया के मन में कोई चैन नहीं आ रहा था। वे अंदर अंदर घबरा रही थी कि कुछ होने वाला है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती है, वह चारों तरफ चौकन्नी सी होकर देखती है। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ। सेठ फिर कहते हैं कि अभी देर कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। फिर उसे कह रहे हैं, लालच देकर करके, प्यारी चिड़िया, जानबूझकर बातों में उसे लग्न कर रहे हैं कि बातों में लगाकर कह रहे हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो, मुझसे डरो नहीं। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगा। चिड़िया फिर कहती है कि सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। इतने में ही चिड़िया समझ गई कि एक कठोर स्पर्श मतलब कि जैसे हम छूते हैं, स्पर्श छूना, एक कठोर स्पर्श उसके देह को, उसके शरीर को छू गया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। उसने चीख मारी और वह एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर ने जो अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाया, वह उसमें चाहकर भी नहीं आ पाई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकते लगी। इतने में वह उड़कर भाग गई और अपनी माँ की गोद में जाकर लिपट गई, माँ की गोद में लगी और रोने लगी, सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। अब वह कहती कि ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर छुआ।
छुआ। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? माँ अपनी चिड़िया की जो माँ थी वो उसने अपने बच्ची को अपनी छाती से लगाकर पूछा कि बच्चे क्या हुआ, क्या हुआ? पर वह बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई और डर के मारे घबराई हुई अपनी माँ की छाती से चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, रोती रही, सुबकती रही। ओ माँ, बड़ी देर में उस ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींचकर उस छाती में से चिपककर सोई। बड़ी देर बाद उसे राहत आई, उसे वह घबराना उसका कम हुआ और वह पलक मींचकर उसकी छाती से चिपककर सो गई। जैसे अब पलक न खोलेगी, ऐसा लगता था कि वह अब पलक, छोटी सी प्यारी चिड़िया अब अभी पलक नहीं खोलेगी। इतनी वह घबरा गई थी चिड़िया कि उसे उस माधव दास से इतना डर लगने गया। वह सोचने लगी कि मैं अभी कभी किसी डाल पर नहीं बैठूंगी और कभी कहीं उड़कर नहीं जाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।